शुरू करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया था? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ही किया है, गुलामगिरी पत्रिका अपना इन्हीं का है, और बालिका विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले ही किए थे। अगला क्वेश्चन ये आता है, बिछड़ों में शिक्षा का सबसे बड़ा उत्थान किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत सुंदर। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई, टीचर शिक्षिका वही हुआ। बहुत बढ़िया। अगला ये, किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण समिति के रिपोर्ट के सिफारिश 1976 में। अगला बताइए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या होता है? बहुत सुंदर। बोलिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में बढ़ जाते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में भैया सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। बड़ा दुख होता है आप लोगों के साथ यार, लल्लू पंजू क्वेश्चन आप लोग नहीं बताते। आइए, जब कांच हो गया था, कांच पढ़ लिया जाए। कांच की देखिए, जब बात किया जाए तो कांच अपना क्या है? कांच जो है भैया अपना कांच अपना एक अतिस्थिति द्रव्य है। ये अपना अक्रिस्टलीय रूप में होता है, और ये क्या है? मिश्रण है, ठीक ना। ये अपना एक मिश्रण है, इसलिए इसका कोई भी निश्चित सूत्र नहीं होता है, ठीक है। और कांच का अपना क्या बोलिए, अपना कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता है, ठीक है। अब कांच अपना एक आता है एनिलिंग। एनिलिंग क्या है? तो देखिए, जब कांच को गर्म कर जब उसे धीरे धीरे हम लोग ठंडा करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांच का अनिलीकरण, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला इस टू द पॉइंट आती है, कांच पर लिखने के लिए अपना कांच पर चित्र बनाने के किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का। क्या बोले हैं? कांच पर चित्र बनाने किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का, ठीक है। तो कांच अपना यह हो ही गया, तो कांच पर क्या बोले? चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तथा कांच पर अपना लिखने के लिए किसका? HF का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? HF का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अब बात क्या करते हैं टू द पॉइंट वाली। देखिए, अपना कुछ प्रमुख रूप से कांच है, और तथा उनका कुछ प्रमुख रूप से उपयोग है, ठीक है। तो देखिए, क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? धूप चश्मा बनाने में किया जाता है। धूप चश्मा में, और कहा? धूप चश्मा लेंस में भी किया जाता है। तो क्रूक्स, तो ये बताइए, पोलराइड कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोलराइड कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 3D मूवी देखने में। पोलराइड कांच का प्रयोग 3D मूवी देखने में। प्रकाशीय कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है कहाँ भी? या तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रिज्म बनाने में, ठीक है। प्रिज्म बनाने, प्रिज्म देखते हैं ना, हाँ, प्रिज्म बनाने में। और उसके अलावा देखिए, एक दो जगह और इसका यूज किया जाता है। तो ये बताइए क्या हो? बहुत एकदम बिल्कुल प्रणाली बनाए, बिल्कुल एकदम प्रणाली बना ना प्रणाली बनाने में मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। सोडा कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर। बॉल और बोतल बनाने में। एक अपना क्या, पोटास कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोटास कांच का प्रयोग अपना वही इसका ही प्रयोग बर्तन बनाने में ही किया जाता है, लेकिन को कहा जहाँ पर अपना काबिल जो जहाँ पर ये ताप वृद्धि होता है वहाँ पर, ठीक है। ये अपना हो गया। अब जानते हैं हम लोग क्या देख लेते हैं? कांच का विभिन्न प्रकार का रंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कांच का विभिन्न प्रकार का रंग। तो कांच का गहरा नीला रंग किसके वजह से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, गहरा नीला। बहुत बढ़िया। तो ये कांच का गहरा नीला रंग किससे होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच का गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड से। तो जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कांच का पीकॉक नीला किसके वजह से होता है? किस रंग की वजह से? किसके वजह से? क्यूप्रस ऑक्साइड से। कांच का लाल रंग किसके वजह से होता है? कांच का लाल रंग होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड से। तो अगला लिस्ट बताइए कि कांच का गहरा लाल किसके वजह से होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड से। और एक मिनट, कांच का पीकॉक नीला क्यूप्रस ऑक्साइड बोले हैं, वो गलत है। कांच का गहरा नीला होता है अपना क्यूप्रिक लवण की वजह से होता है, ठीक ना। और कांच का जस्ट हम क्या बोल रहे हैं कि अरे कांच का पीकॉक नीला ना जी, कांच का पीकॉक नीला किससे? क्यूप्रिक लवण से। कांच का पीकॉक नीला रंग किसके वजह से होता है?
किप्रिक लवण से। और कांच का गहरा नीला रंग किसके वजह से है? किप्रस ऑक्साइड से। अभी गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड ना। अबे नीला ना तो है, लाल ना बोल रहा है, गहरा लाल है। गहरा लाल, नीला बोले हैं। अरे सुनिए यार, सुनिए कांच से, सुनिए फिर से बोल रहे हैं, कांच का गहरा नीला रंग किसके वजह से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला। और यही कह दे कि पीकॉक नीला किसके वजह से होता है? कांच का किप्रिक लवण से। कांच का लाल रंग किससे होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है। और कांच का चटक लाल रंग किससे होता है? किप्रस ऑक्साइड से होता है। कांच की बताइए बहुत पीला रंग किसके वजह से होता है? कैडमियम सल्फेट से होता है, ठीक है। कांच का अपना भूरा रंग किसके वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से नहीं होता है। कांच का रूबी लाल रंग किसके वजह से होता है? गोल्ड क्लोराइड से होता है, नहीं है। कांच का रूबी लाल रंग किसके वजह से होता है? गोल्ड क्लोराइड से। तो अगला स्टेप का स्क्रीन पर क्वेश्चन ये बताइए, कांच को देखिए कच्चे रूप से निर्माण करने के भैया क्वार्ट्ज, रेत तथा सोडा का चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है? कांच कैल्शियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट तथा सोडा का अपना क्या है? मिश्रण होता है, ठीक है। कांच का सूत्र क्या होता है बताइए? कांच का कोई सूत्र नहीं होता। क्यों कोई सूत्र नहीं होता है? मिश्रण है, और जो भी चीज़ मिश्रण होता है उसका सूत्र नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, एक बात बताइए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हिंदू शासक का नाम बताइए। समुद्रगुप्त। ये बताइए कि वह कौन सा शासक है? सिक्का का क्वेश्चन है ना, ताइए आप लोग सिक्का से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राम एवं सीता का सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने। जलाली नामक सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। अगला बताइए, लक्ष्मी जी का सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी ने। अगला सिक्का बताइए कि वह कौन सा शासक था जिसको अपना क्या चाहिए? अपने सिक्के प्रति धर्म लेकर अपने दिखाया गया है? सिक्के पर दिखाया गया है। हाँ, स्कंदगुप्त, ठीक है। ये बताइए वह कौन सा शासक है जिसको अपने सिक्के पर समुद्र में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है? जहांगीर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, शिव तथा नंदी का अपना शिव तथा नंदी के किसके सिक्के पर फिगर हुआ करता था? कुशाणों के शासक है, ठीक है, कुशाणों के, ठीक है। शिव पार्वती का सिक्का अपना किस पर था? कनिष्क का, ठीक है। शिव पार्वती किसका था? कनिष्क का। बहुत बढ़िया। अगला इस बात ये समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की जब बात हुई तो समुद्रगुप्त पढ़ लेना। हाँ, बहुत बढ़िया। समुद्रगुप्त की जब बात कर रहे हैं, गुप्त वंश में था। देखिए समुद्रगुप्त ये किसके बाद में आता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आता है ना। तो देखिए बहुत स्लो बोलिए, स्लो। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त होता है, ठीक है। जब समुद्रगुप्त बोलिए गद्दी पर बैठता है तो ये अपना क्या बोलिए, इसको बहुत सारे इसको ये अपना बंदा उपाध्याय भी लेता है, ठीक ना। कविराज की उपाधि अपने इसी ने लिया था, विक्रमांक की उपाधि इसी ने लिया था, अश्वमेघ हर्ता की उपाधि इसी ने लिया था, पृथ्विया प्रथम वीर, ठीक ना, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि अपना इसने लिया था, ठीक है। अब परम भागवत की भी उपाधि इसने ही लिया था, ठीक है। तो देखिए जब बात करते हैं पृथ्विया प्रथम वीर की, तो पृथ्विया प्रथम वीर का मतलब क्या होता है कि पूरे पृथ्वी को जीतने वाला। क्या बोले? पूरे पृथ्वी को जीतने वाला, ठीक है। क्या बोले हैं? पूरे पृथ्वी को जीतने वाला। तो बोले कहा पृथ्वी और प्रथम वीर होता है। इसके बारे में होता है क्या कि अगर बात की जाए गुप्त शासकों में, तो बोलिए बहुत ही भयानक शासक था। ये अपने ज़िंदगी में कभी बोलिए हारना नहीं सीखा, ये अपने लाइफ में कभी हारना नहीं सीखा। और लगभग जिनसे भी लड़ाई किया सबको कूट कूट के क्या किया कि हराइए दिया और धो ही दिया उन लोगों को। अब आते हैं हम लोग एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया देखिए इसी के दरबार में इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिशरण इसी के दरबार में था, ठीक ना। क्या बोले हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिशरण अपना इसी के दरबार में थे। इसने इसके ही अपना सिक्कों पर, ठीक ना, क्या बोले, इसी के सिक्कों पर अपना क्या चीज़ बोलिए वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो है मतलब क्या चीज़ किस ये जो है बंदा संगीत का प्रेमी था, ठीक है, संगीत का अपना प्रेमी था। अब और क्या होता है भैया कि समुद्रगुप्त ही बोलिए अपना वह ऐसा शासक था जिसने आर्यावर्त के 12 तथा दक्षिणावर्त के 9 शासकों को हराया था, ठीक है। हाँ, आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के अपना 12 शासकों को हराया था। और इसी के हराने के पश्चात इसने अश्वमेघ हर्ता की उपाधि लिया था, ठीक है। इन्हीं लोगों को हराने के पश्चात इसने अश्वमेघ हर्ता की उपाधि लिया था। और इसके साथ क्या किया था कि इसने अश्वमेघ यज्ञ को भी इसी ने कराया था, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ को किस गुप्त शासक ने कराया था? समुद्रगुप्त ने। बहुत बढ़िया। अब इसमें और जस्ट टू द पॉइंट वाली अपने क्वेश्चन क्या बन सकती है? तो इसमें देखिए एक और क्वेश्चन अपना ये बन जाता लगभग तो सबको बोलिए विष्णु के बंदा विष्णु के उपासक था ना। ये अपना क्या बोलिए अपना विष्णु का उपासक भी था, ठीक है, विष्णु का उपासक भी था। तो यहाँ से हम लोग समुद्रगुप्त को क्या करते हैं? टू द पॉइंट
फिनिश, बिल्कुल। और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा है? बीएस स्मिथ। बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन बताइए। छत्रपति शिवाजी का सर्वनाश कब हुआ था भानु? 1680। शिवाजी के बारे में 10 लाइन बताइए। बोलिए बोलिए। शिवाजी का जन्म 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिवाजी का जन्म 1627 को सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का 1627 को कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। ठीक है, इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में। अब देखिए बात क्या होती है। शिवाजी के पिताजी का नाम अपना शाहजी भोसले था। ठीक है, शाहजी भोसले जो अपना क्या बोलिए जौनपुर के क्या थे? जौनपुर के थे ना हो ना रे, जौनपुर तो इनके बाबू थे। शिवाजी के पिताजी अपना थे, वो क्या थे? वो बंदा बोलिए अपना एक जमींदार नहीं बोले कुछ, अपना कोई एक पोस्ट था, उसी पोस्ट पर थे। जब शिवाजी बड़े होते तो ये क्या करते हैं कि अपना वहाँ की जमींदारी अपना शिवाजी को सब देते हैं। ठीक है, हाँ, पूना के, ठीक है, पूना के उन्हें अपना जमींदारी था। और बोलिए जमींदारी सबको कहाँ चले जाते हैं? बीजापुर में। अब देखिए तो शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम अपना क्या था? जीजाबाई था। तथा इनकी दूसरी माता का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के दूसरी माता का नाम तुकाबाई मोहिते था। इनके पहले गुरु का नाम बहुत सुनते बताइए। शिवाजी के पहले गुरु का नाम क्या था? रामदास। और इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनके बहुत ठीक है। दादा कोंडदेव थे, इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। जबकि रामदास अपने इनके क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तथा दादाजी कोंडदेव इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु। अब देखिए टू द पॉइंट वाली मजे वाली बात क्या आती है। इनका 1644 इनका पहला सेना अभियान 1644 में तोरण के दुर्ग पर था। ठीक है, क्या करते हैं कि इनका पहला सेना अभियान 1644 में तोरण के दुर्ग में था। और इन्होंने ये अपना क्या बोली है कि पहलना को दुर्ग को भी अपना जीता था शायद 1656 में। ठीक है, नहीं 1659 में, 1659 में शायद 1659 में शायद जीते थे। क्या बोले? पहलना को दुर्ग को। देखिए जब ये पहलना को दुर्ग अपना जीत लेते हैं तो किसको हरा करके पहलना को दुर्ग को जीते हैं? अरे बीजापुर के साथ से हरा के नहीं जीतते हैं यार, अब लोग कमाल करते हैं। तो हाँ, तो चुप है भाई, क्या बोले हैं? तो ये बोले अपना पहलना को दुर्ग को भी जीतते हैं। और बीजापुर का ही अपना एक शासक था, ठीक ना, जिसने अपना किनको? अफजल खां को। ठीक है, उसने अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। और शिवाजी उसे क्या किए थे? खच मार दिए थे। ठीक है, उसे क्या कहते थे? उसे खचा हमने क्या कहते? मार दिए थे। शिवाजी की जब बात करते हैं तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान था। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक का अभियान था। ठीक है, जिंजी के किले में क्या बोले इनका अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान था। इन्होंने मुगलों को सलाहर के युद्ध में हराया था। ठीक है, आप लोग को लाइन में नहीं पढ़ा रहे, ठीक ना, डायरेक्ट पढ़ा दे रहे। ठीक है, तो क्या बोले? सलाहर के युद्ध में अपना हराया था। ठीक है, शिवाजी की जब बात करते हैं तो ये क्या बोलिए कि हाँ, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कब कराते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, सुनिए, ये अपना राज्याभिषेक 1674 में ही बनारस के अपना पंडित है जिनका नाम था भैया गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ में अपना क्या करते हैं? राज्याभिषेक कराते हैं। देखिए अब याद आयो 1656 में रायगढ़ का स्थापना करते हैं। 1656 में रायगढ़ का स्थापना करते हैं। और देखिए जब अपना रायगढ़ 1674 में, ठीक ना, क्या बोले हैं, जब रायगढ़ में 1674 में जब ये बंदे क्या करते हैं कि अपना राज्याभिषेक कराते हैं तो छत्रपति की उपाधि सर्वप्रथम यही लेते हैं। ठीक ना, क्या बोले हैं? छत्रपति की उपाधि यही लेते हैं। और भारत में वर्तमान में जब लोग गणपति उत्सव मनाते हैं, गणपति उत्सव का शुरुआत भी अपना यही किए थे। बहुत बढ़िया। ये क्या करते थे? ये अपना दो प्रकार के अपना का चीज टैक्स हुआ करता था, चौ तथा सरदेश था। ठीक ना, क्या बोले हैं? चौ तथा सरदेश इनके समय अपना दो प्रकार का टैक्स था। और देख बहुत संकाल चौ तथा सरदेश शिवाजी के समय दो प्रकार का टैक्स था। अब होता क्या कि इनके समय यहाँ दो प्रकार का अपना प्रांत भी था। प्रांत दो प्रकार कौन कौन था? एक स्वराज था, है एक स्वराज था, बहुत बढ़िया, स्वराज था। और दूसरा बहुत बेहतरीन, मुक्ताई, बहुत बढ़िया।
इनका दो प्रांत था जिसका नाम था स्वराज तथा मुक्तई, ठीक है। तो स्वराज अपना क्या बोलते थे कि बोलते कि खुद मेरा है, ठीक है। और जो अपना क्या चीज मुक्तई जो हुआ करता था उससे चौथे, हाँ उससे अपना चौथ तथा सरदेशमुखी लेते थे। चौथ अपना लेते थे क्या चीज़ कि भैया तुम पर रंगदारी टैक्स देना है, ठीक ना। सरदेशमुखी क्या करते थे, तुम पर आक्रमण, कोई नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तुम पर आक्रमण कोई नहीं करेगा। तो सरदेशमुखी अपना 1/10 लिया जाता था, जबकि चौथ अपना कितना लिया जाता था, 1/4 लिया जाता था। चौथ अपना कितना लिया जाता था जी, 1/4 लिया जाता था। अब बात क्या होती है, इन्होंने अपना 1673 में ना, हाँ ठीक है, नहीं 1673 इन्होंने बोलिए लगभग उसी अपने जीवन के अंतिम समय में ये क्या बोली है, अन्ना जी दत्तों के द्वारा अपना क्या बोली है कि भैया अपना भूमि का संरक्षण कराते हैं, ठीक ना। क्या बोले हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में अन्ना जी दत्तों के द्वारा भूमि का संरक्षण कराते हैं और वही अपना बोले टैक्स अपना कितना बांध देते हैं। तो बस टैक्स जो अपना बांध देते हैं कितना, 1/3 33% था। बाद में अपना वही जाके 40% था, 33% था। इनके समय में अपना जो टैक्स था वो अपना 33% हुआ करता था। और अन्य बोलिए क्या बोलिए मराठा शासकों के समय उसको 40% कर दिया गया था, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, टू द पॉइंट वाली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब यहीं पर क्या होते हैं, तो देखिए भैया क्या करते हैं, काठी मानक छड़ी, क्या बोले हैं, काठी मानक छड़ी या चौथ और सरदेशमुखी के जनक अपना कौन है, तो बस शिवाजी है। काठी मानक क्या है, छड़ी, ये सब क्या है, बस भूमि मापने का पैमाना है, ठीक ना। काठी मानक छड़ी ये सब क्या है, तो बस अपना भैया भूमि मापने का पैमाना है। अब देखिए इनके समय में क्या बोलते हैं, ये क्या है कि देखिए नहीं गोरिल्ला युद्ध का देखिए इनका भी देता है, लेकिन इनके अलावा देखिए एक और बंदे हैं बीजापुर साइड का कोई शासक है, उसका भी नाम देता है, ठीक ना। विदेशी नहीं, बीजापुर वाले का देता है। अब देखिए टू द पॉइंट क्या करते हैं, इनके समय पैदल सेना क्या कहते थे, बहुत सुंदर, सीधा 50, बहुत सुंदर। पैदल सेना को पाइक सेना, ठीक है, पैदल सेना को पाइक सेना। और क्या बोलिए नियमित घुड़सवार को पागा कहते थे, और जबकि अपना अस्थायी घुड़सवार को क्या कहते थे, सिलादार कहते थे, ठीक है। और टू द पॉइंट क्या, इनके समय विदेश मंत्री को क्या कहते थे, सुमंत अथवा दबीर। और बहुत बढ़िया, गुप्तचर को क्या कहते थे जी, वाक्य विनाश, ठीक है, वाक्य विनाश। अगला एस्ट बताइए, प्रधानमंत्री के इनके समय में ही ना अष्टप्रधान था जी, अष्टप्रधान थे। तो अष्टप्रधान का प्रधान कौन हुआ करता था, पेशवा। पेशवा क्या था, बहुत पेशवा प्रधानमंत्री था, बहुत बढ़िया था। अगला एस्ट यही सब बताइए, अमात्य क्या था, पुरोहित, वो पुरोहित था ना जी, बहुत सुंदर, एकदम 1 लाख की बात है, बहुत सुंदर, आपके लिए तालियां, एकदम बिल्कुल सही बोला है। पुरोहित जो अपना धर्म का काम करता था, और अमात्य जो अपना का चीज राजस्व ग्रहण करने वाला बंदा था, ठीक है। तो क्या बोले, पेशवा बोल दिया, अमात्य अपना बोलिए दिए, पुरोहित अपना बोलिए दिए हैं। और फिर अपना जस्ट क्या बोले जी, वाक्य विनाश बोलिए दिए, सुमंत अथवा दबीर अपना बोलिए दिए। और बहुत बढ़िया, आएगा भी और आएगा। अब बात क्या कर रहे हैं, तो स्वर्णवत, स्वर्णवत क्या था, स्वर्णवत क्या था शिवाजी के समय, स्वर्णवत जो इनके समय प्रमुख सेनाधिकारी हुआ करता था या सेनापति था, ठीक है। स्वर्णवत क्या था इनके समय, प्रमुख सेनापति था या सेनाधिकारी था। अब उसके पश्चात में अपना चिटनीस, चिटनीस क्या करता था, पत्रकार था, बहुत सुंदर। तो ये बताइए शिवाजी के समय तो पत्रचार विभाग को क्या बोल दिया, चिटनीस। तो बताइए मुगल काल में पत्रचार विभाग का कार्य कौन करता था जी, दरोगा या डाक चौकी। सल्तनत काल में कौन करता था जी, सब लेके नील बटा सन्नाटा कर देना है। गुप्तचर भी था, उसका भी काम करता था। इसका हम बोले किस समय, सल्तनत काल में पत्रचार विभाग का काम कौन करता था, दीवान इंसा। हमारा देखा बड़ा दुख होता तू लोग पर कि इतना दिन से आप लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी क्वेश्चन में आप लोग फंस जा रहे हैं। इधर से क्वेश्चन निकलना चाहिए फटाफट, वो बताना नहीं चाहिए आप लोग को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आते हैं जी, अगला क्वेश्चन बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल कब दिया गया था जी, बहुत सुंदर, 77 में दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल कब दिया गया, 77 में दिया गया है। इंटरपोल को कब दिया गया जी,
इंटरपोल को दिया गया है कि ना? अच्छा ठीक है, बताइए इनका छोड़ दिया, उनका नहीं है। 3 बार किनको दिया? 17, 44, 63 में रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस कब दिया गया है? 17, 44, 17, 44, 63। एमनेस्टी इंटरनेशनल कब दिया गया है? हमारा 59 याद आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 77 में दिया गया है। इंटरपोल को कब दिया गया है? इंटरपोल को कब दिया गया रे बाबा? चलिए कोई बात नहीं, आइए अगला जस्ट क्वेश्चन आइए। अगला बताइए, श्याम का आधुनिक नाम क्या है? थाईलैंड। अगला बताइए, अबिसिनिया का नया नाम क्या है जी? इथियोपिया। कस्तूनिया का नया नाम क्या है? अच्छा कस्तूनिया नया नाम कस्तूनिया है ना, हो इस्तांबुल है। बहुत बढ़िया, क्या है? इस्तांबुल है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। तो बताइए भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? बहुत बेहतरीन, INS चक्र। तो बताइए भारत के प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। बहुत सुंदर। अगला बताइए कि भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। ठीक है, अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल आधारित क्षेत्र कहाँ हुए थे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी कब? बहुत 1986 में। अगला क्वेश्चन बताइए। तो 1986 नहीं बोले हैं, गलत बोले, 1986 है। ठीक है, जानते थोड़ा माथा मेरा घबरा गया है। हाँ तो बताइए, अंग्रेजों द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार कहाँ लगाया गया था जी? मद्रास के जिला बताना है। कोई 12 महल है क्या? तो ठीक, मद्रास के 12 महल ना, कोई वहाँ अपना एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर लगाया गया था। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट बताइए, किलोवाट घंटा किसकी कही है? हरिओम, किलोवाट घंटा ऊर्जा की। बहुत सुंदर। तो अगला बताइए, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन है? अच्छा, कृषि उद्योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ना, वस्त्र उद्योग के बाद नहीं होगा, चीनी होगा। वो सबसे पहले कृषि, सबसे। हाँ बहुत बड़ा। अगला ये, सूर्य में नाभिक ईंधन कौन सा होता है? नाभिक ईंधन कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो देखिए जब सूर्य आ गई है, बहुत बढ़िया, किसके बाद जब सूर्य आ गई तो सूर्य पर अपना चर्चा कर लिया है ना, सूर्य पर चर्चा हो जाए। आइए तो बहुत बढ़िया, चलिए तब सूर्य पर कर लेते हैं। हाँ, सूर्य की जब बात होगी तो सूर्य पढ़ लिया है ना जी। सूर्य बताइए, जब हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है, आकाशगंगा का हम गैलेक्सी ना है मंदाकिनी, जब हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत सुंदर, बताइए हो प्रमोद जी। ये क्या है भानु जी? जितेंद्र जी, जब सूर्य एक बार हमारे गैलेक्सी का पूरा लगाता है, यानी कि हमारे आकाशगंगे का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाए तो उसे हम लोग बोलते हैं सौर वर्ष। ठीक है, कोई समस्या नहीं? तो देखिए जब बात करते हैं सूर्य की, तो देखिए जब सूर्य की बात करते हैं तो आइए तब सूर्य के बारे में पढ़ लिया जाए। देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या है भैया? सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य अपना एक प्रकार का आग का गोला अथवा तारा है, और सूर्य अपना सौरमंडल का मुखिया है। ठीक ना, सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य जो है हमारे अपनी आकाशगंगा से, ठीक ना, हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, मंदाकिनी अथवा दुग्ध, सॉरी हमारी अपनी मंदाकिनी या बोली गैलेक्सी का नाम क्या है भैया? तो मिल्की वे या दुग्ध मेखला, यही नाम है। तो इससे देखिए अपना 3 × 10⁴ 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितना?
3×10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर, यानी कि 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी से दूरी पर है, ठीक है। और ये जब हमारी मंदाकिनी के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और ये हमारी अपनी मंदाकिनी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना 25 करोड़ वर्ष, ठीक ना, क्या बोले हैं 25 करोड़ वर्ष अथवा 250 मिलियन लेता है, ठीक है। कितना 25 करोड़ वर्ष अथवा 250 मिलियन एक चक्कर करने में पूरा रहता है। अब बात क्या आती है सूर्य के केंद्र का तापमान देख लीजिए। सूर्य के केंद्र का तापमान अपना कितना होता है भैया, तो 1.5 केवल 6000 दे तोड़े उससे सतह का होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ या बोलिए 15 डिग्री मिलियन सेल्सियस इसके केंद्र का तापमान होता है, जबकि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के जहाँ तक बोलिए सूर्य पर जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है उसे हम लोग क्या चाहिए प्रकाश मंडल अथवा फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे प्रकाश मंडल अथवा फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर बोलिए सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है उसे हम लोग किस नाम से वर्णमंडल के नाम से, ठीक है। उससे हम लोग किस नाम से वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। और वर्णमंडल का भी यह क्या चीज़, हाँ वर्णमंडल का रंग जो अपना कैसा होता है लाल होता है। अब बात है सूर्य ग्रहण। देखिए जब सूर्य ग्रहण की बात की है तो सूर्य ग्रहण चर्चा में क्यों है, बात है ना। सूर्य ग्रहण देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बाहरी परत दिखाई देता है उसे हम लोग किरीट अथवा कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें से अपना क्या बोलिए, ठीक है, उसे अपना क्या चाहिए किरीट अथवा कोरोना के नाम से जानते हैं। और इसी में अपना जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसमें से एक्सरे निकलता है, ठीक है। इसमें से अपना एक्सरे निकलता है जिसे हम लोग सूर्य मुकुट कहते हैं। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण के समय जब होता ही है तो इसी के समय अपना एक और घटना होता है, डायमंड रिंग की घटना भी कब होता है सूर्य ग्रहण के ही समय। और डायमंड रिंग कब होता है तो उसके चारों तरफ परिधियों पर, ठीक ना। जो डायमंड रिंग की घटना मैंने कहा तो सूर्य के चारों तरफ परिधियों पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बात क्या किया जाए, देखिए सूर्य और पृथ्वी में संबंध लिया जाए। सूर्य जो है पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक ना। कितना बोले हैं, सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तथा ठीक ना, क्या बोले, तथा इसका व्यास, किसका, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास 13,92,000 वर्ग किलोमीटर है। अब सॉरी, ठीक है, इसका क्या बोले, इसका व्यास 13,92,000 है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना, बहुत सुंदर, 109 गुणा अथवा 110 गुणा, ठीक है। क्या बोले हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुणा अथवा 110 गुणा है। और तो पृथ्वी का व्यास कितना है जी, 63, बहुत सुंदर, 63 त्रिज्या ना है तो दुगुना कर लिया, दुगुना करके 13,92,000 अपना चेक कर लीजिए, मालूम चल जाएगा एग्जैक्टली 109 गुणा कि 110 गुणा है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब बात क्या होती है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है भैया पृथ्वी से कितना, तो सूर्य जो पृथ्वी से अपना कहा 13 लाख, ठीक है, कितना, सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। आप यही समझ लीजिए कि अगर सूर्य एक फुटबॉल है तो भैया पृथ्वी क्या है, अपना बोलिए एक बालू का कण है, बस इसी हाथ से आप गेस कर सकते हैं। सूर्य क्या बोले हैं कि अगर एक फुटबॉल है तो पृथ्वी क्या एक बालू का कण है। अब बात क्या होती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड अथवा 20 सेकंड के करीब में लगता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 599 सेकंड, बहुत बढ़िया, 8 6 48 480 ना हुआ जी, 80 16, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि क्या बोलिए लगभग अपना 500 सेकंड पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश को टाइम लगता है। देखिए जब बात 8.3 भी आता है ना, क्या एक आंसर में 8.3 मिनट, 3 की 4 ऑप्शन देता है 8 के बाद, ठीक है भाई, ऑप्शन हो जाए, अब क्या करें एग्जैक्टली उसका नहीं आता है। अब बस बात क्या कहते हैं, सूर्य की जब बात करते हैं, सूर्य की भैया आयु अपना कितना है तो 5 बिलियन वर्ष है, ठीक ना। सूर्य की आयु अपना 5 बिलियन वर्ष है और ये निकट भविष्य में 10 के पावर 11 वर्ष तक, ठीक ना, क्या निकट भविष्य में 10 के पावर 11 वर्ष तक अपना क्या करेगा, लगातार एनर्जी देता रहेगा। और सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य सोर्सेस क्या है तो नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन अपना एक हीलियम बदल जाता है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन में किसी भी चीज़ को संलयनित करने के लिए, ठीक ना, क्या बोले हैं, नाभिकीय संलयन में किसी भी चीज़ को संलयनित करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत होती है, 10 के पावर 7 केल्विन, कितना, 10 के पावर 7 केल्विन। तो चलिए यहाँ से हम लोग सूर्य चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन दिखाइए ना, बहुत बढ़िया, आइए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा है, साइंस का जानते बुक उठाइए। अगला क्वेश्चन बताइए,
सूक्ष्म सेल में कैसी ऊर्जा होती है वो भानु? ना बोले किस कैसी ऊर्जा होती है, तो बताना है। वो तो बदलता है। ऊर्जा कैसी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है कि रासायनिक ऊर्जा होती है? बहुत बढ़िया, रासायनिक ऊर्जा होती है सूक्ष्म सेल में। सेल हम लोग क्या बोले नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल बोलिए कल हम लोग पढ़े थे, ठीक ना? बहुत बढ़िया, अगला ये फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया था? तो जस्ट बोलेंगे जी, बहुत सुंदर। वाद्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो ना कैसा होता है? कच्चा लोहा होता है। अब वाद्य भट्टी में अपना क्या चीज अपचन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना? अपचन ना जी, कोई समस्या? अरे बोलिए बाबा जल्दी जल्दी। नहीं, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, धर्म का अध्ययन को क्या कहते हैं? धर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? थियोलॉजी। थियोलॉजी, धर्म के अध्ययन को थियोलॉजी। तो भाषा के अध्ययन को ना वो तो शब्दकोशों का संग्रहण हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी। दीवानोलॉजी धर्म का अध्ययन थियोलॉजी। भाषा का अध्ययन क्या कहते हैं जी? भाषा के अध्ययन को फिलोलॉजी नहीं कहते हैं, फिलोलॉजी। हाँ फिलोलॉजी। तो आइए तब आइए आप लोगों को क्या करा दें? लॉजी करा दें। रेडी हैं? हल्का हल्का, पूरा रेडी नहीं है। आइए तो चढ़ा के तो लॉजी पढ़ लिया जाए। कैसे? चढ़ा के। बहुत बढ़िया। आइए जब हम लोग पढ़ते हैं लॉजी, बहुत मतलब ये बताइए एथनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एथनोलॉजी में मानव शास्त्र। बहुत सुंदर, जनजातीय मानव शास्त्र। हाँ सही है। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे? बोलिए कोर्स। हाँ देखिए बता रहे, हम लॉजी में इजी वाला नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे ऐसा जो बोलिए अपना क्या चीज़ कि जहाँ पर स्टूडेंट 100% मतलब मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही रहता है कि लड़का वहाँ गलती करेगा ही करेगा, ठीक है? तो एथनोलॉजी में किसका? जनजातीय मानव शास्त्र का। और एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का। और यही का देखिए एंथ्रोपोलॉजी में किसका जी? बहुत मानव विज्ञानी, बोलिए मानव विकास का। बहुत बढ़िया। तो ये तो अपना हो गया। अगला लिस्ट बताइए, बहुत लाजवाब है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत सुंदर। सेरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है एंटीजन तथा एंटीबॉडी, यानी कि रक्त में भी आ जाता है, ठीक है? सेरोलॉजी में क्या एंटीजन अथवा एंटीबॉडी का। और यही जब मेरा करेगा सोरोलॉजी में किसका? तो उसमें करते हैं छिपकली का, ठीक है? सोरोलॉजी में किसका? छिपकली का। अगला लिस्ट बात करते बहुत सकते। हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत सुंदर। हेप्टोलॉजी में किसका करते हैं? यकृत का। जबकि हर्पेटोलॉजी में किसका करते हैं? बोलिए, नहीं बोल रहा है। हेप्टोलॉजी में किसका बताया नहीं, किसका अध्ययन करते हैं? हेप्टोलॉजी में यकृत का। और हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का नहीं करते हैं। सरीसृप मतलब उभयचर का, बोलिए ठीक ना? हर्पेटोलॉजी में किसका करते हैं? उभयचर का करते हैं। बहुत बेहतरीन। तो बहुत बढ़िया। तो अगला जैसे बताइए, मोरिकल्चर में क्या किया जाता है? मोरिकल्चर में बहुत बढ़िया, लाजवाब। मोरिकल्चर में समुद्री रेशम का, ठीक है? मोरिकल्चर में समुद्री रेशम का उत्पादन अपने करने के लिए सिखाया जाता है। तो मेरिकल्चर में क्या किया जाता है जी? मेरिकल्चर में समुद्री उत्पाद का अध्ययन। बहुत बढ़िया। ये क्या है? समुद्री उत्पाद का। और मोरिकल्चर में समुद्री रेशम का। तो ये बताइए, बहुत सुंदर। अन्न का अध्ययन क्या? अन्न वाला क्या होता है जी? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगला इस बताइए। वो तो ठीक है, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया। जीरेंटोलॉजी में ब्रीदों का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपना हो गया ना? मेरिकल्चर हो गया, मेरिकल्चर हो गया, मोरिकल्चर हो गया, ठीक है? अच्छा चलिए, उसका आ जाएगा, आएगा, ध्यान में आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए अगला जस्ट आप क्वेश्चन बताइए। आपके स्क्रीन पर जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहाँ से है? तो क्वेश्चन जस्ट आपके स्क्रीन पर आइए। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में दांतों का, ठीक है? तो ये बताइए, एंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरण का, ठीक है? एंजाइमोलॉजी में किसका? उत्प्रेरण का। बहुत सुंदर। तो घर्षण का अध्ययन किस लॉजी में किया जाता है जी? बहुत सुंदर। क्या बोला? टर्बो। बहुत सुंदर। ट्राइबोलॉजी, लाजवाब, बहुत बढ़िया। घर्षण का अध्ययन किस में किया जाता है जी? तो ट्राइबोलॉजी में। बहुत बेहतरीन। तो अगला जैसे जानते हैं आप लोग, क्या क्वेश्चन बताइए? झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
लिम्नोलॉजी, और मकड़ियों के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी और निकोलॉजी, ठीक तो बोले हैं, और निकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन और नीथो है ना जी, और निको तब और निको ना बोले हैं, तो ठीक तो बोल रहे हैं, और निको ठीक है, क्या बोले हैं, मकड़ी का अध्ययन का अपना क्या हो गया, और निकोलॉजी अपना हो गया। तो ये बताइए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, या कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए नींद के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिप्नोलॉजी, और सपनों के नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी। बहुत सुंदर। तो सपनों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, और न्यूरोलॉजी। बहुत सुंदर। तो ये बताइए संघ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, संघ के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी बोलिए। यही पूछने वाले हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। संघ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी। तो चट्टानों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, अरे शंख, शंख शंख जो बजाते हैं ना वो शंख, ठीक है, बहुत सुंदर। तो शंख के अध्ययन क्या बोलते हैं, कॉन्को, कॉन्कोलॉजी। तो ये चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, ठीक है। चट्टानों का अध्ययन क्या बोलते हैं जी, पेट्रोलॉजी। तो यहाँ से हाँ, अरे दम होता है वो तो लल्लू पंचुआ इसीलिए नहीं बोले, वो तो इसी मार दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं कि ये पेट्रोलॉजी में अपना उसका अपना हो ही गया। तो बहुत बढ़िया। तो ये बताइए नियोनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नियोनेटोलॉजी में। बहुत सुंदर। तो ये बताइए तब रुको यार, घाव का अध्ययन को क्या बोलते बोला था, बहुत सुंदर। डर्मेटोलॉजी में तो त्वचा का किसका अध्ययन किया था विधायक, पैथोलॉजी में रोग का, ओडोंटोलॉजी। अरे रुको ना यार, रुको बता रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या बोले हैं नियोनेटोलॉजी में क्या करते हैं, नियोनेटोलॉजी में किसका, 3 माह के बच्चे का अध्ययन, और नवजात का अध्ययन क्या चाहिए, पेडियाट्रिक्स में, ठीक है, पेडियाट्रिक्स में। अगला जस्ट बताइए जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया था जी, बुढ़ापे का। बहुत सुंदर। क्या बोले हैं, बुढ़ापे का। गैरियाट्रिक्स में किसका किया जाता है, गैरियाट्रिक्स में क्या किया जाता है, गैरियाट्रिक्स में वही अपना इलाज नहीं किया था बुढ़ापे का। घाव के टर्मेटोलॉजी, घाव का टर्मेटोलॉजी यार, टोरमेटो तो हम कहते ही टर्मेटो नहीं। बहुत हमरा तो टर्मेटो इसे बोला। बहुत सुंदर। तो घाव का किस में अध्ययन करते हैं, टर्मेटोलॉजी। तो यहाँ से लॉजी को क्या करते हैं अभी के लिए, टू द पॉइंट खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हो बुक कहाँ गया, यहाँ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जस्ट अब पर ये रहा क्वेश्चन। ये बताइए बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस गाने को कब लिखा गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आप बताइए हरिओम जी, स्वदेशी आंदोलन कब से लागू, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया। आप बताइए मनीष जी, मनीष नाम है ना, अंकित जी। स्वदेशी आंदोलन को जो है बहुत बंगाली विभाजन को कब मतलब घोषणा किया गया था, हाँ डेट बताना, छोटा डेट बताइए दीनानाथ। बहुत सुंदर, लाजवाब। 19 जुलाई है तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था, ठीक है जी भैया। बंगले में ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनार बांग्ला किसमें, बांग्ला भाषा में, ठीक है। एकला चलो रे वही गाए हैं, एकला चलो रे। बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए गीता रस के रचयिता कौन है जी, बीजी तिलक। बीजी तिलक ने गीता रस को किस जेल में लिखा था, मांडले जेल में। मांडले जेल में कब से कब तक बनते हैं, 8 से 14, 1908 से 14। बहुत सुंदर। तो इनका अन्य पत्रिका कौन है भैया, गीता रस से अपना हो गया, केसरी है, मराठा है, मराठा इंग्लिश में, मराठा इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। तो ये बताइए हेनरी का इकाई क्या है, पेरक्त। हेनरी का इकाई पेरक्त है, हम क्या बड़ा गए ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पेरक्त का मात्रा क्या है, हेनरी है। तो बताइए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, क्या है, हरिओम जी। हाँ
बहुत सुंदर। बताइए हो मनीष अंकित बताइए। लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोणीय समय के बराबर क्या होता है आशुतोष राणा? बहुत सुंदर। बोलिए वाला क्या नाम है आपका? कोणीय समय के बराबर भी बहुत सुंदर। बोलिए प्रसाद। हाँ रेडियन केजी मीटर पर सेकंड। बहुत सुंदर। बोलिए राजू जी, बोलिए। तिरछी टोपी वाले टोपी उतारो भैया ताकि सिर में हवा लगे यार। बहुत बढ़िया। इसका देखिए कोणीय समय का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन नहीं लगेगा ना भैया? नहीं। कोणीय संवेग में। तो अगला इस बताइए, आप बताइए। जो सर आप बोले तो संवेग का कैसे बोले हैं? नहीं, एक समय का बोले हैं, एक कोणीय समय का। सुनिए, कोणीय समय का बोले हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक ना, क्या बोले हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कोणीय समय, कोणीय समय का। और केवल समय का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बताइए जड़त्व आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? बहुत सुंदर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अगला आप लोग जानते हैं क्या? बताइए। रेडियोधर्मिता का क्या होता है? बैकुरल किसका होता है जी? रेडियो सक्रियता का होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का क्यूरी और रेडियो धर्मिता का बैकुरल। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है जी? अब बहुत सुंदर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन। हाँ ल्यूमेन। तो हम किसका बोले हैं? हाँ, तीव्रता का कैंडेला ना बोले हैं। देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, जैसे हम नहीं बोल रहे कि सब बातें सही बोल देंगे। देखिए हो रहा है भैया बुक, और जब उठा के पढ़ाते तब ना सीधा देखते हैं, माइंड बोलिए कितना जल्दी जल्दी रन कराते हैं, आप समझ रहे हैं। चलिए आया जा। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषा की कौन सी है जी? बांग्ला। और अर्थशास्त्र? हाँ हाँ, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। तो अगला बताइए, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? विधायक। बहुत सुंदर, सही है ना? बहुत सुंदर, सही है ना? हो इस्लाम धर्म की स्थापना मार्ग दिन तीनों का, तीनों से लाइन से तू नहीं तोड़ो तो। छठी भी बोला है कि सातवीं बोला है? अच्छा सातवीं बोला है। ओ बहुत, सातवीं शताब्दी में। हाँ हाँ, तो सातवीं शताब्दी में हो जाएगा। हाँ ओ, मतलब हम ही बोले कन्फ्यूज गए ना। बहुत बढ़िया, इसीलिए उधर जा रहे हैं। कौन भैया सही बता रहा था? चले बहुत बढ़िया। इस्लाम धर्म, देखिए इस्लाम धर्म का स्थापना भैया मोहम्मद साहब ने किए थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म अपना कहाँ हुआ था? मक्का में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इनको ज्ञान की बहुत, वही मक्का मदीना, बहुत, इनका जन्म अपना वहाँ पर हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति अपना 610 में हीरा नामक गुफा में हुआ था, और 622 में अपना कह लिया मक्का से, ठीक वो बतिया था सुनिए, 622 में क्या बोलना चाहिए, मक्का से बंदे मदीना जाते हैं। तो उसी समय क्या करते हैं? हिजरी संवत का शुरुआत करते हैं। ठीक है, वही समय अपना क्या चाहिए? हिजरी संवत का अपना शुरुआत किया था। इनके प्रथम जो चेला अपना कौन थे? इनके दामाद अली थे। ठीक है, इनके दामाद अली थे। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु 632 में कहाँ हो जाती है? मदीना में। ठीक है, इनकी मृत्यु 632 से मदीना हो जाती है। और इनकी जीवनी पर अरबी भाषा में कौन लिखता है? इब्न इसाक लिखता है। ठीक है, इब्न इसाक। जबकि कुरान को अपना बोलिए संप्रेषित कौन करता है? जिब्रील। अब क्या होता है कि इनका जो उत्तराधिकारी थे उसे मुस्ताफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उसे अपना क्या चाहिए? मुस्ताफा कहा जाता था। ठीक है, और खलीफा यार, मुस्ताफा ख़त्म किया था। ठीक है, उससे हाँ क्या बोले हैं कि इनके उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से जाना जाता था। और खलीफा जो पोस्ट है उसको क्या चाहिए? मुस्ताफा, कमाल मुस्ताफा पाशा ने उसको ख़त्म किया था। ठीक है, उसको क्या किया था? 24 में 1924 में मुस्ताफा कमाल पाशा क्या किया था? ख़त्म किया था। अब बात क्या होती है? शिया और सुन्नी। तो शिया जो अपना का जो इनके दामाद वाले को मानते हैं उसको अपना शिया बोलते हैं, और सुन्नी जो अपना का जो अपना मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं उनको सुन्नी बुलाया था। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कौन है? सुन्नी है। और बहुत, औरंगजेब इसी को मानता था। और सुन्नी लोग को बोलिए काची, और दूसरा जो मुस्लिम है ना वो लोग इनको वैल्यू नहीं देता है। हाँ, और करबला कहाँ है? इराक में। और करबला का चर्चा में है। अरे बहुत सुंदर, मार दिया जाता है अली के दामाद का, अली के बेटा का, अली के दामाद, अली के बेटा का।
अली को मारा जाता है, ठीक है, हम अली का बेटा बोल दिया ना, एकदम गलत, बिल्कुल सही। अली को अपना क्या कर दिया जाता है, बोले अपना कहा करबला में मार दिया था, इसी लोग क्या कहता है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, तो यही देखिए वो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में ख़त्म किए थे, और वहीं वो मस्जिद अल हरम कहाँ है ना, वो तो वहाँ पर है टर्की में, अपने जो मस्जिदों में उसका नाम क्या दिया गया है, अरे टर्की का ही वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, अर्दवान है, बहुत सुंदर। वो अभी जस्ट अभी हाल ही में कौन मस्जिद को बनवाया है, अभी साल या 1.5 साल पहले घटना है, देखा सब नील बेटा सन्नाटा। अरे भैया वो सेंट सोफिया है क्या, तो उस मस्जिद का ना, उसका देखिए शायद उस मस्जिद का नाम सेंट सोफिया है, उसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा पहले मस्जिद था, उसको ख़त्म किए थे कि इसको भैया धर्मनिरपेक्ष बनाना है। आइए बोलिए हरमिया, ये बोलिए बेहुदवा आया कौन, टर्की वाला अर्दवान आया है, तो उसको भैया क्या किया कि फिर मतलब उसको मस्जिदें बना दिया। आई मोदी जी क्या कर रहे हैं, धर्म प्रधान धर्म प्रधान धर्म प्रधान, और इसी को कह रहा है कि धर्म प्रधान धर्म प्रधान धर्म प्रधान, ये सब देश की नाश के रख देगा। आइए अगला स्टेशन, आइए अगला स्टेशन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है, बहुत सुंदर, निमोनिया फेफड़ा को ना करेगा जी, तपेदिक दे तोड़ देंगे फेफड़ा को, तपेदिक भी वही, ब्रोंकाइटिस भी फेफड़ा को, निमोनिया भी फेफड़ा को ही। लल्लू पंजू कैसे क्वेश्चन गलत मारा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये बात सही है। तो ये बताइए चूना पत्थर, ठीक ना, केंद्रित होने पर कौन सा क्या बन जाता है, संगमरमर, बहुत बढ़िया। तो चलिए जब संगमरमर बन गया तो भैया किसकी बातें किया जाए, आइए थोड़ा चट्टान देख लिया जाए। क्या हो सर्वजीत जी नहीं बोल रहे हैं, देख लिए ना, बहुत बढ़िया। आते हैं अगला जस्ट, बहुत बढ़िया, लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम, चट्टान पढ़ रहे हैं ना जी, आइए तो फिर चट्टान, ठीक है। देखिए जब बात करते हम लोग चट्टान की, चट्टान भैया क्या है, चट्टान अपना देखिए मेनली चट्टान 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चट्टान देखिए अब आप लोग शुरू से नहीं बता रहे कि ये धूल है, ये भी चट्टान है, ये किसा ऐसे कैसे, ये नहीं बता रहे, सीधा आप लोग उतना मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। चट्टान की जब हम बात करते हैं भैया, तो चट्टान अपना क्या बोलिए मेनली 3 प्रकार का चट्टान होता है, मेनली क्या बोलिए, हाँ 3 प्रकार का ये है, कौन कौन भैया, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है, ठीक है। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, अच्छा ला हिंदी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंत्री चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंत्री चट्टान। देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण कब होता है, पृथ्वी के अंदर से जब बोलिए अपना मैग्मा बाहर अपना आता है और बन जाता है लावा, और यही जब बोलिए अपना लावा ठंडा हो जाता है तो यहीं से हम लोग किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। अब आग्नेय चट्टान जो होती है इसमें कोई भी अपना जीवाश्म नहीं होता है। अगर किसी को भाई चेक करना काहे नहीं होता है तो अपना काम कर सकते हैं, वो शौक से अपना क्या करे कि जो आग्नेय चट्टान होता है ना उसका इतना सा जो बोलिए अपना क्या कीजिए, उसका लावा आप ले लीजिए, लावा लेकर के उसमें खाली अपना उंगलियाँ डाल दीजिए। नहीं अरे नहीं जलेगा, चेक करने के लिए बता रहे हैं, तो जलेगा तो क्या हो जाएगा। अब फिर उसको चेक कीजिए, फिर उसको आप चेक कीजिए कि उसमें भैया मेरा जीवाश्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। यानी कहने मतलब बोलिए कितना ही भयानक से भयानक हड्डा हड्डी जो भी है बंदा उसको क्या करता है, वो जला गला खत्म, उसमें जीवाश्म नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई भी अपना लेयर नहीं होता है। लेयर क्यों नहीं होता आप लोग समझिएगा भैया, जब लावा पलावा जब निकलिए रहा है तो पिघला के जब बढ़िया से करे तो लेयर बनेगा कहाँ से। ये जो अपना अंतर्भेदी होती हैं, ठीक ना, ये अपना कैसी होती हैं, अंतर्भेदी होती है। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलते हैं, ये जानते हैं खनिज संपदा की दृष्टि से ये चट्टानें बहुत ही बोलिए लाभदायक होती हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से ये चट्टानें बहुत ही लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है रे बाबा, अब तो ये ना जान लिया जाए, लाभदायक होती है तो क्यों लाभदायक होती है, देखिए क्यों होती है। देखिए होता है क्या, यहाँ पर खनिज संपदा की दृष्टि में इसमें आते सोना निकलता है, सोना निकलता है, शीशा निकलता है, जस्ता निकलता है, क्रायोलाइट निकलता है, ठीक है, निकल निकलता है, चुंबकीय लोहा निकलता है इत्यादि। ये सभी जो खनिजें हैं वो सभी के सभी हमारे काची इग्नियस रॉक में निकलती हैं, ठीक है। ये रहा अपना इग्नियस रॉक का अपना परिचय। अब आते हैं कुछ प्रमुख इग्नियस रॉक, और जो अपना क्या चीज़ बाद में अपना क्या चीज़ जो बाद में क्या किस में अपना चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो देखिए जब इग्नियस रॉक की हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या है चर्चे में,
तो देखिए इग्नियस रॉक में क्या क्या चर्चा में जी, तो आइए देखिए ले लेते हैं हम लोग। तो भैया किसकी किसकी ले लिया जाए इग्नियस रॉक में। सबसे पहले क्या लेते हैं, ग्रेवो है, ग्रेनाइट है, ग्रेवो है, साइनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमेटाइट है, ये सभी के सभी क्या है इग्नियस रॉक है। तो देखिए जो ग्रेवो अपना किस में बदलता है, साइनाइट में है ना ना ना, ग्रेवो की ग्रेनाइट किस में, पलेनिस में है, ठीक है, ठीक था बोल रहा है, सर्पेंटाइन में, बहुत सुंदर बोला बिल्कुल। तो ग्रेवो अपना ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, निस में, आ ग्रेवो किस में, सर्पेंटाइन में है, और साइनाइट, बहुत साइनाइट किस में, साइनाइट निस्ट में है, ठीक ना, साइनाइट किस में, साइनाइट निस्ट में, ठीक है। आ यही जब कहते हैं बसाल्ट अपना किस में, बसाल्ट सिस्ट में, ठीक है, अथवा एम्फोबोलाइट में, ठीक ना, क्या बोले हैं, बसाल्ट सिस्ट में अथवा एम्फोबेलाइट में, ठीक है। ये हुआ अपना क्या चीज़, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक तो पढ़िए लिए, आ जानते हैं केवल इग्नियस रॉक ही पढ़ेंगे, टाइम बहुत ओवर चला, ठीक है। इग्नियस रॉक पढ़ लिया। अब इग्नियस रॉक में जानते हैं कुछ वर्ड अपनाता है जिसको देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रकार के अपना अन्य इग्नियस रॉक पर्वतें हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सिंडर, सिस्ट, सिंडर नहीं हो, डाइक, डाइक बोला है ना, सिस्ट, सील, ये सब अपनी, ये सभी के सभी क्या है, इसके अपना कबली चट्टान नहीं है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन ये देखिए, प्लूटोनिक चट्टान क्या है, तो बस अपना इग्नियस रॉक में। अब आते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे थे, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ के बाद ये आकार कैसा होता है, सब बहुत बढ़िया। बैथोलिथ जो अपना कैसा होता है, गुंबद आकार का होता है, और बैथोलिथ जो अपना कबली सबसे बड़ा इग्नियस रॉक होती है, ठीक ना, क्या बोला है, बैथोलिथ अपना क्या होता है, सबसे बड़ा इग्नियस चट्टानें होती हैं। अब बात क्या होती है, लैकोलिथ, लैकोलिथ का आकार कैसा होता है, लैकोलिथ भी गुंबदकार ही होता है रे बाबा, ठीक है, लैकोलिथ भी कैसा होता है, गुंबदकार ही होता है। और यही जब कहते हैं लैपोलिथ, लैपोलिथ कैसा होता है, तस्तरी आकार का, ठीक है, किस कैसा, तस्तरी के आकार का। और यही जब हम बात क्या करते हैं, फेकोलिथ, फेकोलिथ कैसा, लहरदार, फेंक दो कि लहर जाए, ठीक है। क्या कहते हैं, बचपन में आग तापे है ना, तो क्या कहते हैं, अरे ले तो नहीं, पुअरा, हाँ पुअरा, ढोणी ला के फेंक तुरंत लहर, यही ना कहते हैं, हाँ सीरियसली, क्या कहते हैं, अरे तू ढोणी लेकर ढोणी ला के जल्दी फेंक, बता कि तुरंत लहर जाए, यानी फेकोलिथ कैसा होता है, लहरदार, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। और बात क्या बोले, सील बोले और सिस्ट बोले हैं। तो सील बोले किसको बोले और सिस्ट किसको बोलते हैं, तो देखिए जब अपना ये बोलिए अपना क्या क्षैतिज रूप से जब अपना फैल जाए, जब अपना इस तरह से क्षैतिज रूप से जब अपना फैल जाए, तो इस हम लोग क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। और इसी का जब अपना जब 100 मीटर का आकार का जब पकड़ लेगा तो उसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। बहुत बेहतरीन। अब बहुत जगह पाया जाता है, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, फिर अपना MP चले जाइए, इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह। अब बात क्या है, डाइक, डाइक क्या है जी, बहुत सुंदर, डाइक वैसे इग्नियस रॉक को बोलते हैं जो अपना लंबवत जमता है, ठीक ना, जो क्या बोले वो अपना लंबवत जमता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इग्नियस रॉक को टू द पॉइंट फिनिश, फिर कभी देख लेंगे अदर चट्टानों के बारे में। अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट अपने हिस्ट्री पर, ठीक है, ओपी, बहुत बेहतरीन। अगला बात ये बताइए, खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, ठीक ना, कब शुरू किया गया था, बहुत देखिए, खिलाफत आंदोलन को सन 1919 में, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन को सन 1919 में खिलाफत बंधुओं के द्वारा, असल अली बंधुओं के द्वारा, ठीक ना, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, इन दोनों बंधुओं के द्वारा अपना क्या खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का मुख्य वजह क्या था कि जो बोलिए जो अपना जो प्रथम विश्व युद्ध में, कब, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ठीक ना, क्या प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा बगदाद के खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया था, ठीक है, उसको पद से हटा दिया गया था। इसी की वजह से पूरा विश्व भर के मुस्लिम लोग क्या किया कि लोग बोलिए अपना एकजुट होकर के अपना जो जहाँ था अपना लोकल आंदोलन चलाया। तो जो भारत में आंदोलन चलाया गया था उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन का अपना नेता जो है महात्मा गांधी को शुरू किया गया था, और खिलाफत आंदोलन के लिए शुरुआत करने की इसकी बैठकी कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन हुआ था कहाँ, दिल्ली में, ठीक ना। जब महात्मा गांधी को अपना क्या बोलिए कि खिलाफत आंदोलन का नेता बनाया गया, तो यहीं पर महात्मा गांधी ये बोले कि हिंदू और मुस्लिम को मैं अपना एक ऐसे, हिंदू और मुस्लिम को मैं एक ऐसे रूप में देख रहा हूँ जो कि शायद मैं अगले 100 वर्षों में भी ना देख सकूँ, ठीक है, जो कि शायद मैं अगले 100 वर्षों में भी न देख सकूं। ये तो अपना खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन बोलिए अपना जब यहाँ पर हो जाता है तो देखिए टू द पॉइंट वाली अपनी बातें क्या आ जाती हैं
कि देखिए अपना एक आता है खिलाफत दिवस। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था 19 मार्च। खिलाफत अक्टूबर 19 अक्टूबर 1919 को ना, खिलाफत 19 अक्टूबर 1919 को। और जो बोलिए अपना जब खिलाफत आंदोलन जब समाप्त होता है तो भैया क्या चाहिए, यही अपना 1920 से महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन जो अपना का बोलिए उद्देश्य था कि 1 वर्ष के भीतर भारत को क्या चीज़ स्वराज दिला देना है, यानी कि 1 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेना है। लेकिन बोलिए बाई बैड लक ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन भी कौन था, तो ये अपना 1920 वाला असहयोग आंदोलन ही था। और यही सी का अपना मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग क्या करना है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना है। लेकिन बाई बैड लक अपना बोलिए खिलाफत आंदोलन सॉरी असहयोग आंदोलन तो अपना शुरू कर दिया था। और इस असहयोग आंदोलन में जानते हैं बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। अगर बात बोलते हैं कि इसको जन आंदोलन क्यों बोलते हैं असहयोग आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बोले इसमें लगभग हर वर्ग के लोगों ने, युवाओं ने, बुढ़ों ने, जितने भी लोग थे लगभग सभी लोगों ने भाग लिया था। इसीलिए बोलिए बोला जाता है कि ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन का दे तोड़ देंगे नमक सत्याग्रह में ना। ठीक है, नमक सत्याग्रह में सबसे अधिक महिलाएं भाग ली थी, जिसमें सबसे अधिक गुजरात से। आएगा 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 सब आएगा, बहुत सुंदर। अब देखिए असहयोग आंदोलन की जब अपना होता है तो असहयोग आंदोलन में जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना इससे एग्री नहीं थे, जिसमें अपना क्या होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल। इन्होंने क्या किया कि भैया असहयोग आंदोलन से खुद को किनारे कर लिए। और असहयोग आंदोलन में पहला बार जो कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तो कौन थे, मौलाना मोहम्मद थे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली थे, अली मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मौलाना मोहम्मद अली थे। अब टू द पॉइंट वाली होता क्या है, असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन बोलिए अपना काची बोलिए पूरा अपना चरम पर चल लगता है, तब तक बोलिए बाई बैड लक। ठीक है, कहाँ बोले बाई बैड लक, यही अपना बोलिए काची लखनऊ में ना जी, गोरखपुर, बस गोरखपुर के चौरा चौरी में। ठीक ना, क्या बोले हैं गोरखपुर के चौरा चौरी में अपना यह क्या हो जाता है कि अपना कांड हो जाता है। और उस कांड में क्या करते हैं कि बोलिए कुछ अपना आंदोलनकारियों के द्वारा एक बोलिए बिल्कुल थाना को ही जला दिया जाता है। जब थाना को जला दिया जाता है तो इसमें बोलिए कुछ पुलिस वाले थाने में जलकर मर जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक थानेदार तथा 21 पुलिस वाले अपने क्या होते हैं यहीं पर मर जाते हैं। जब ये लोग देखिए मर जाते हैं तो होता है क्या चीज़ कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, गुजरात में, अहमदाबाद, अरे अहमदाबाद। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, अहमदाबाद में। और जब ये सुनते हैं तो उनको बड़ा धक्का पहुंचता है। और वही बोलिए तो ये चौरा चौरी का कांड जो हुआ था अपना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ था, ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 5 फरवरी जिनके पास काट के उसको 4 फरवरी कर लीजिएगा। ठीक ना, हाँ उसको काट के भी क्या कर लीजिएगा 4 फरवरी। ठीक है, NCERT यही कहता है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड होता है तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, अहमदाबाद में थे। और इस पर बोलिए अपना काची बहुत ही क्षुब्ध होते हैं। और वो बोलिए 11 फरवरी 1922, ठीक ना, क्या बोलिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब देखिए टू द पॉइंट वाली मजे की बात क्या आती है, जब ये समाप्त कर देते हैं तो इनका बोलिए अपना एक कांग्रेस अपना व्यक्ति थे जिनका नाम था NG रंगा। ठीक ना, क्या बोले हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था NG रंगा। NG रंगा बोले इनका बोले खूब भर्त्सना करते हैं। NG रंगा क्या करते हैं, इनका खूब भर्त्सना करते हैं। ठीक है, NG रंगा क्या करते हैं, इनका खूब भर्त्सना करते हैं। अरे वो देखिए NG रंगा सॉरी उसको गलती बोल दिया। ठीक ना, देखिए एक सुभाष चंद्र बोस विरोध करने वाले में थे। ठीक ना, एक सबसे प्रबल विरोध देखिए उनका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, देखेंगे तो बोलिए आएगा ऑप्शन तो मार दिया जाएगा। तो NG रंगा जानते हैं, सुनिए NG रंगा 1917 में जब चंपारण में अपने आए थे ना, उस समय नहीं वो नहीं थे। NG रंगा जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण तब इनका NG रंगा विरोध किए थे। यहाँ पर विरोध इनका कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं, आप लोग भी उनको जरूर सर्च कीजिएगा। आपसे ही बोल रहे हैं व्यूवर्स कि अभी अगर जरूर मतलब क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन मिले नहीं, सबसे पहले आप भी जरूर से जरूर याद कीजिएगा। हम तो फिर बोलिए अपना माइंड में सोच कर बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट में डाल देंगे, वहाँ पर कमेंट में डाल देंगे। अब देखिए क्या बोले हैं, ये तो अपना जब होता है तो अपना जब क्या होता है भैया असहयोग आंदोलन यहीं से समाप्त कर दिया था। जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था तो महात्मा गांधी अपना क्या बोलिए अपना बड़ा अपना आत्मनियंत्रण पर जोर देते हैं। ठीक ना, क्या बोलिए अपने आत्मनियंत्रण पर, मतलब यही बोलिए अभिरुचि में ज़्यादातर ये वर्क करते हैं। ठीक है, और उसी समय अपना क्या बोलिए इनके गुरु कौन थे महात्मा गांधी के,
गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ही कहते कि अब जानते हो महात्मा तुम क्या करो, गांधी आप ये करो कि अब आप जो है आप अपना ज़्यादा अभिरुचि पर जोर दो। ठीक है, कौन बोलते हैं? इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किनके? गांधी जी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला स्टेशन ये स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और चित्तरंजन दास इसके पहले अपना अध्यक्ष थे। ठीक ना, चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे। जब स्वराज पार्टी की स्थापना किया है तो सबसे पहले बोले स्वराज पार्टी कहाँ? मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत में। ठीक ना, कहा मध्य प्रांत में तथा संयुक्त प्रांत में क्या किया था अपना बोलिए? पूरा कबार कर सीट जीता था। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि चुनाव जीत के जा करके आप बोलिए विधानसभा में किसका गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करना। उसमें संयुक्त प्रांत में अपना चला जाएगा, यूपी वाला कुछ एरिया चल जाएगा, मध्य प्रांत में कुछ अपना एमपी वाला एरिया चला जाएगा, मतलब इधर उधर कुछ चला जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट वही जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, देखिए अब क्या आता है भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना सन 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, क्या बोले हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ठीक है, कानपुर में किए थे। और यही बोलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य बोलिए क्रांतिकारियों ने मिलकर के 1928 में दिल्ली में किए थे। ठीक है, बिल्कुल फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको योगी बाबा क्या किया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। बहुत बढ़िया। तो देखिए जब काकोरी ट्रेन एक्शन की बात होती है तो काकोरी ट्रेन एक्शन, आपका नाम क्या बालक? आपका नाम क्या बताइए? तरुण। नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या बोले तरुण आपका? देखिए जब हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन की जब हम लोग बात करते, क्या बोलिए सर इसमें मतलब पकड़े गए थे रामप्रसाद इसलिए। बहुत सुंदर। काकोरी ट्रेन एक्शन में क्या होता है बोलिए, अपना एक सहारनपुर से, ठीक, लखनऊ से बहुत अपना एक ट्रेन था जो कि सहारनपुर से अपना कहा था लखनऊ की तरफ जा रहा था। ठीक है, और इस ट्रेन को बोलिए अपना कहा कुछ क्रांतिकारी के द्वारा अपना ये प्लान बनाया गया था कि इसको जो है लूटना है, और इसको लूटा जाता है काकोरी नामक स्थान पर, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया भैया? काकोरी ट्रेन घटना। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन घटना 1925 में होता है। इस काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए अपना क्या बोलिए प्लान जो है बनाते हैं रामप्रसाद बिस्मिल बनाते हैं। ठीक ना, काकोरी ट्रेन घटना के लिए प्लान को बनाते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। और इनके क्या बोलिए ये लोग करते हैं क्या कि जानते हैं, चलती ट्रेन को भैया क्या करते हैं? लूट लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? चलती ट्रेन को लूट लेते हैं। और जब ये बोलिए अपना चलती ट्रेन को भैया लूट लेते हैं तो होता है झमाला। और बहुत नहीं तो होता है क्या चीज़ कि इनमें अपना क्या बोलिए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनमें बहुत सारे लोग क्या किया जाता है बाबा? अरेस्ट कर लिया जाता है। तो देखिए जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो देखिए बात किसकी करते हैं? तो देखिए किसको भैया अपना बात किया अरेस्ट कर लिया जाता है? देखिए रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल थे। और कौन थे? बहुत सुंदर। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह आनंद, राजेंद्र लाल भगत सिंह राजगुरु। ठीक है, हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी और साफक उल्लाका, इन चारों को क्या बोलिए पहले अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, और जब चारों को अरेस्ट किया जाता है तो इन चारों को क्या कर दिया जाता है? साझी दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दिया गया था? और साफक उल्लाका को पहले कहाँ दिया था? फैजाबाद में दिया गया था। और राजेंद्र लाड़ी को कहाँ दिया गया था? राजेंद्र लाड़ी को राजेंद्र, बहुत बढ़िया, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में। और रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया था? गोरखपुर में। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ थे? गोरखपुर में। और बोलिए अपना जब रामप्रसाद बिस्मिल जब अपना काची बोलिए जब वो गए थे फांसी देने तो इनसे पूछा गया कि भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कि हम अपने माता का दूध पीना चाहते हैं। ठीक है, और यही बंदे बोले हैं कि मतलब क्या चीज़ कि हम अंग्रेजी साम्राज्य के पतन की कामना करते हैं अथवा इच्छा व्यक्त करते हैं। हो गया। फैजाबाद बोले नहीं है, असाफक उल्ला को फैजाबाद में। अब देखिए टू द पॉइंट वाली अपनी बातें क्या आती हैं तो इसमें आते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल को। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल को अपना क्या फांसी की सज़ा दी जाती है तथा मनमथ गुप्त को अपना 14 साल की सज़ा दी जाती है। ठीक है, मनमथ गुप्त को कितने साल की? 14 साल के।
आजीवन कारावास। हम तो जानते हैं कि ओ ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। सुने, सचिन नाथ सन्याल को फांसी नहीं, सचिन नाथ सन्याल को सॉरी आजीवन कारावास दिया गया था, ठीक ना। सचिन नाथ सन्याल को दिया गया था आजीवन कारावास। आप बोले 14 वर्ष की सजा किनको दिया गया था? मनमथ गुप्त, ठीक है, किनको? मनमथ गुप्त, बहुत बेहतरीन। और ओपी क्या हाल है? क्या हाल है? मनमथ गुप्त। अगला बताइए, एक जस्ट बात। हाँ, और देखिए जो असाफक उल्ला खां थे ना जो इसमें, तो असाफक उल्ला खां क्या बोलिए कि बोले पहले ऐसे बंदे थे, और बोलिए पहले ऐसे मुस्लिम थे जिनको अपना क्या किया था? फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है। तो असाफक उल्ला खां को कहाँ पर फांसी की सजा दिया गया था जी? फैजाबाद में। अब बहुत सुंदर। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और राजेंद्र लाली को गोंडा में। बहुत बढ़िया। तो अगला यश बताइए, बहुत अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना 1926 में किया गया था, ठीक है। उसका कभी देखिए 1925 भी या 24 भी दे तो उसे घबराना नहीं है। नो आइडिया। महिलाओं ने कहा था कि मिल के महिला एसोसिएशन आई है तो महिला ना करेगी, मतलब स्पेशली व्यक्तित्व बनाना ना, ये तो बोलो हमें भी नहीं मालूम है। अब देखिए ये बताइए, नेहरू रिपोर्ट को कब पेश किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को 1928 में। बहुत सुंदर, इसीलिए इसे अगस्त रिपोर्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको बताइए प्रस्तुत कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू किए थे। और ये जो अपना काची किस पर जो चर्चा किया गया था, उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ना अंसारी। अंसारी जी, ठीक है। क्या बोले हैं? अंसारी जी ने इसका अध्यक्षता किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नेहरू रिपोर्ट में भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किया गया था, ठीक है। इसी पर बोलिए अपना क्या चीज वो गुस्सा हो जाते हैं, कौन? राजेंद्र बाबू। अरे राजेंद्र बाबू ने, अरे जवाहरलाल नेहरू गुस्सा हो जाते हैं। और इसी के विरोध में क्या बोलिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना इसी के गुस्सा में किया गया था कि बताइए, हाँ, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों मिलकर इसी गुस्से में किया था कि बताइए अब भारत को भैया आज़ादी दिलाना है और आप कह रहे हैं कि भैया कि सेकेंड हैंड आज़ादी चाहिए, ये ना। अब ये कंगना जी से नहीं करना है कि हमें आज़ादी कब मिली है? 2014 में आज़ादी मिली है। कंगना क्या कहती है कि हम लोग आज़ादी 2014 में मिली है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला इस बात क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट हो गया ना। साइमन कमीशन का गठन भैया का बोले है बहुत। साइमन कमीशन का गठन साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया जाता है। तथा इसका भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को आता है, ठीक है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष अपना साइमन था, और साइमन कमीशन अपना 7 सदस्य था, और सभी के सभी अंग्रेजी थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन जो अगर बात किया तो वही भी अपना क्या वही डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर बात आया था, तथा कुछ बोले अपना भारत के संविधान के निर्माण के लिए। भैया 19 के जो जेम्स फोर्ड अधिनियम आया था ना, उसमें मतलब क्या सही है क्या गलत है इसके निरीक्षण के लिए भी हुआ है। 10 साल पर आता था, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन। तो साइमन कमीशन बोलिए अपना और भी कहा लाया था कि भैया क्या बोलिए जो 1919 का अधिनियम में क्या खामियां और क्या सही है उसके लिए भी था। साइमन कमीशन जब बोलिए अपना लाहौर में पहुंचता है साइमन, तो साइमन जब लाहौर में पहुंचता है तो इससे अपना खुद कर विरोध कौन करते हैं? लाजपत राय। और लाजपत राय को ही अपना क्या कहता है? उनको बोलिए इतना लाठी से बोलिए लाठी सिर पर मारा था कि बेचारे की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं से अपने 3 गो शेर निकलते हैं जिनका नाम था कौन? भसुरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये बहन का अंग्रेजों को, ठीक है, ये क्या करते हैं अंग्रेजों को? बोले इतना मार मारते हैं बेटी मोर लोग, इन लोग इतना मार मारते हैं कि सॉन्डर्सवा को भैया क्या करते लोग? हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स को क्या करते हैं? लेके ठाए गोली मार देते हैं। किसको? सॉन्डर्स को। तो इसी वजह से बोलिए इन लोगों को कभी 23 मार्च 1931 को, कई बड़ा बता देंगे, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को अपना काजी फांसी की सजा दी जाती है। किस वजह से? सॉन्डर्स की हत्या की वजह से। कहने का मतलब कि गांधी जी बचा सकते थे कि नहीं? देखिए हुआ क्या था ना, गांधी जी बचा सकते थे कि नहीं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर 2-3 बातें हो जाती हैं। गांधी जी चाहते तो बचा भी सकते थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी का बोलिए अंग्रेज लोग जो बड़ा बुड़बक भी बना दिया था।
अंग्रेज लोग बुड़बक ही बना दिया था। उसमें क्या हुआ था 1928 में, कौन था वायसराय? चाहते महात्मा गांधी तो बचा से, लेकिन सुने झमाला क्या हुआ था वहाँ के, देखिए जो राजा था ना, राजा नहीं वहाँ का जो बोलिए अपना प्रधानमंत्री था, कहाँ का, ब्रिटेन का, वो बोलिए भैया अपना महात्मा गांधी के साथ पहले तो अपना ही क्या करता है कि जब देखता है इनका इतना भैया आंदोलन देखता है तो बड़ा इससे गुस्सा होता है, तो बोलिए अपना किस वक्त फोन पर फोन करता है, किसको? इरविनवा को, इरविनवा को। बीच में था तब सुनिए होता क्या है कि जब ये बंदा बोलिए अपना, जब ये बंदा क्या बोलिए अपना फ़ोन पर फ़ोन किया रहता है, तब भैया यहाँ पर तो इरविनवा को ही समझ में आता है, अरे बाबा रे बाबा, अगर इसको नहीं ले जाएंगे, इसको जब नहीं मनाएंगे तब तो हालत बड़ा पतला हो जाएगा। तो इसी में क्या कहता है कि गांधी जी चलिए हम आपका बतिया मान लेते हैं, आप हमारे बात को मान रहे हैं ना। उसमें तो एग्जेक्टिव भूल गया, किसी ना किसी चीज़ को बुलाया गया था छोड़ने या किसी मुद्दे पर सिग्नेचर, जिसको में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, हम तुम्हारा बात मानिए। और हम देखिए बात क्या करते हैं, आज इसको अभी यहीं पर करते हैं, आज इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक ना। हो गया ना 29 तक। आते हैं नहीं 29 अभी आगे करना है, कल अपने। तो कल सुनिए आप लोग का क्या काम है, कल आप लोग का देखिए ये वाला पब्लिक सेफ्टी बिल से लगा करके, ठीक ना। और ये गड़बड़ा गए संडे, ठीक है, बहुत सुना। पब्लिक सेफ्टी बिल से लगा करके 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पटाभी सीतारामैया तक पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हम लोग कहाँ, अधातु। धातु में एक लाइन था और अधातु में पढ़ना था। अधातु, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात, हाँ दोस्तों देखिए हम लोग जा रहे हैं केमिस्ट्री का अधातु पढ़ने, ठीक है। तो चलिए ये फटाक से समय को न गंवाते हुए सीधा अपना टू द पॉइंट पर आ जाए। तो देखिए क्या हो गया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग किसकी, अधातु की। देखिए जब अधातु की हम लोग बात करते हैं, अधातु में, अधातु भैया क्या होता है, इसमें यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का संचरण नहीं होता है, और ये अपना का विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। बहुत बढ़िया। किसका क्या होता है, विद्युत और ताप का कुचालक होता है। और अधातु में तो ये बताइए, अधातु में ठोस कैटो है, बहुत सुंदर। अच्छा 11 द्रव है, बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख, बहुत बढ़िया। अधातु में 10 ठोस है, 11 गैस है तथा 1 द्रव है, ठीक है। तो देखिए अधातु के बारे में कहते हैं मेनली जो अपना मुख्य है उसको अपना देखते चले। बहुत सीधा बात करते हैं हाइड्रोजन, तो वो बोलिए दिया है भैया कहते अपना दोनों का विद्युत तथा उसमें कुछ अलग होता है। और एकमात्र अधातु जो द्रव स्तर पर है तो कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन भैया 3 समस्थानिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या बोले 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम। आप प्रोटियम का ही प्रयोग अपना किस में, हाँ ट्रिटियम का प्रयोग, बहुत रेडियो एक्टिविटी में किसका, ट्रिटियम का। और ड्यूटेरियम का प्रयोग किसमें, एटॉमिक रिएक्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं कहची भारी जल। भारी जल अपना कहची भैया 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। क्या बोले हैं, जमता ही ना है, ठीक है, बहुत, हाँ क्या बोले हैं, भारी जल अपना 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और भारी जल की खोज वासुदेव तथा यूरे ने किया था, ठीक है, 1932 में। भारत में भारी जल का कारखाना सर्वप्रथम 1963 को नांगल पंजाब में लगाया गया था। और भारी जल अपना क्या बोलिए, इस तरह से जल के 7000 भाग में से अपना 1% निकाला जाता है। और भारी जल का जस्ट प्रयोग बोलिए मंदा के रूप में किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में, बहुत बढ़िया। आते हैं अगला, और भारी जल का सूत्र क्या है, D2O। अब 101.4, बहुत भारी जल का क्वथनांक जब में कितना होता है, 101.4, बहुत बेहतरीन। अगला आते हैं, और जानते हैं मृदु जल में कठोर जल, आप लोग समझ गए। जिस जल को भैया अपना कांची उबालने से कठोरता दूर हो जाए मृदु जल हो जाएगा, और जिसको अपना कांची उबालने से कठोरता दूर ना हो अपना कठोर जल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वो अपना कठोर जल हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब बात क्या करते हैं, जल की कठोरता। देखिए जलता हो, पानी को उबालने पर, अच्छा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो कठोरते ना है जी, कठोरते ना है, बहुत बढ़िया। अब बात क्या करते हैं, बहुत सुंदर, क्या बोले हैं, जल का अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता का मुख्य वजह। देखिए जब हम लोग जल का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता की जब मुख्य वजह की बात करते हैं, देखिए जल का अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है, सोडियम मैग्नीशियम के सल्फेट
अरे कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, क्या बोले हैं? अस्थाई कठोरता का मुख्य वजह क्या है? तो कैल्शियम। अस्थाई बोल रहे हैं यार, अस्थाई, परमानेंट, इंग्लिश समझिए, परमानेंट, ठीक है। देखिए परमानेंट कठोरता, परमानेंट जल के परमानेंट कठोरता का मुख्य वजह क्या है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के नाइट्रेट तथा सल्फेट का घुले होना, ठीक है। अरे बिल्कुल, जब वो है तो क्लोराइड तो होगा ही। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या करते हैं, अस्थाई कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? तो देखिए अस्थाई कठोरता, पहले अस्थाई कठोरता पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ाएंगे। अब क्या बोला? टेम्पररली जल की कठोरता, यानी कि अस्थाई जल की कठोरता। तो देखिए अस्थाई जल की कठोरता का मुख्य वजह क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना, ठीक ना? क्या बोले? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। तो देखिए टू द पॉइंट वाली यहाँ पर बातें क्या आ जाती हैं, जल की भाई अस्थाई कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? तो देखिए जल के अस्थाई कठोरता को दूर अपना कैसे किया जाता है? सोडियम परम्यूटेड विधि, ठीक ना? क्या बोले हैं? सोडियम परम्यूटेड विधि अथवा जिसको जियोलाइट विधि कहते हैं, उसके द्वारा जल की अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। उसके अलावा क्या चीज़? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, ठीक बोला, पोटेशियम क्लोराइड है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या बोले हैं? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा भी क्या करते हैं? जल की अस्थाई कठोरता को दूर किया था। अब बात की है जल की अस्थाई कठोरता। तो देखिए जल की अस्थाई कठोरता में जब क्या बोलिए, जब हम चूने का पानी मिलाते हैं, ठीक ना? क्या बोले हैं? चूने का पानी मिला देते हैं, फिर अपना बोलिए अपने, या फिर बोलिए अपना उबाल देते हैं, तो जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। अब देखिए जल की अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दोनों अपना एक ही चीज़ से दूर हो सकती है, वो अपना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कैसे अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दोनों दूर किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आइए, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, ठीक ना, किसका प्रयोग किया था? बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो बताइए बालों को ब्लीचिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया था? बालों को ब्लीचिंग करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही। तब ये ठीक है ना राजू? बालों को ब्लीचिंग करने, हाँ ब्लीच नहीं करते, थोड़ा भाई थोड़ा ब्लीच कर दो, थोड़ा सुंदर बना दो, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही। बहुत बेहतरीन। अब बात हम लोग जानते हैं किसकी करते हैं? सल्फर। सल्फर ये बताइए पृथ्वी, सल्फर जो अपना कहते हैं पृथ्वी के पटल पर कितना परसेंट पाया जाता है? 0.05%। बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो ये बताइए नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट? 78%। और क्या बोलिए कि टोटल पृथ्वी पर के टोटल भार का कितना परसेंट है ये? बहुत 0.01%। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की देखिए जब बात करते थे कि हम लोग को ये अपना का जो वायुदाब मालूम चलता है ना, वायुदाब, फिर अपना बोलिए सूर्य का ताप, ये सब लोग नाइट्रोजन की वजह से ही मालूम चलता है। नाइट्रोजन क्या बोलिए अपना किसी पदार्थ को जल्दी अपना जलने नहीं देता है, ये बंदा जल्दी जलने नहीं देता है। और देखिए नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करते थे? नाइट्रोजन का प्रयोग निम्न ताप और शल्य चिकित्सा में, ठीक है, क्या बोले हैं? निम्न ताप और शल्य चिकित्सा में। उसके अलावा कहाँ प्रयोग करते हैं भैया? रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। बहुत सुंदर। उसके अलावा क्या करते हैं? अक्रिय गैस के भी रूप में करते हैं। तो अक्रिय गैस के रूप में कहा तो भैया लौह इस्पात उद्योग में तथा तनुकारक के रूप में। और नाइट्रोजन क्या बने? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस है। बिल्कुल, वर्तमान बल्ब में अपना यही नाइट्रोजन बल्ब को ही भरा है। हाँ वो बता रहा, तो ठीक है, उनका ही बात सही है। वो जो बोलिए स्पर्म साढ़ का जो रखा जाता है ना, वो बोलिए द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। बिल्कुल, तो नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। हाँ जितना ही बोलिए अपना ये सब पैकेजिंग होता है ना, जाते बड़ी कुरकुरे चिप्स दबा के रेलते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया लेना है 5 रुपये का, मालूम चलो कितना है, फोड़ दो कितना है, इतनी से आ गया। उसमें क्या भरा रहता है? खाली नाइट्रोजन ही भरा रहता है। बहुत बढ़िया। 5 रुपया के क्या लीजिए, नाइट्रोजन मिलिए, कम बात है। बहुत बढ़िया। अगला ये चलिए, तो हम लोग क्या साइंस को भी क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल से सुनिए, कल आप लोग क्या बोल रहे हैं? कल आप लोग करना ये है कि बोलिए, हाँ अमोनिया से लगा करके, ठीक ना, अमोनिया से लगा करके आपको जो है हेलोजन तक करके आना है, ठीक ना। अमोनिया से लगा करके हेलोजन तक करके आना है। सुनिए एक बात, अगर अभी जिससे वर्क नहीं होगा भाई, तो फिर अगला जन्म में कभी नहीं होगा, क्योंकि इतना जब कम कम करा रहे हैं, अब नहीं हो तो फिर कभी नहीं होगा। हाँ, अमोनिया से हेलोजन, पूरा हेलोजन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस समय आइए किसका करंट का, और आइए हम लोग करंट को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ये बताइए
इसरो ने अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम स्पार्क रखा है। स्पार्क रखा है, बहुत सुंदर। इसरो ने अपना क्या बोलिए पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया जिसका नाम क्या रखा गया है? स्पार्क। ठीक है, स्पार्क। अब बात करें इसरो PSLV 50 PSLV इसरो चले यही सब ऑनलाइन नोट कर बहुत सुंदर। ये बताइए लैंगिया होनिया क्या है? लैंगिया होनिया क्या है? लैंगिया होनिया, हाँ वायरस है। वायरस है जो कि कहाँ प्रचलित है? प्रचलित है चाइना में। ठीक है, लैंगिया होनिया वायरस कहाँ प्रचलित है? चाइना में। ये बताइए ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ब्रिटेन। तो ये बताइए नीडल फ्री वैक्सीन को किसने बनाया है? नीडल फ्री वैक्सीन को किस देश ने बनाया है? चाइना ने। और उसका नाम क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, यही अपना बोलिए उसी से, हाँ नाक से अपना डाल के वही कर लेगा। हाँ तो ये बताइए उसका नाम क्या है नीडल फ्री वैक्सीन का? ADS 5-nCoV। ADS 5-nCoV। तो एक बात बताइए, इंडिया ने अपना एक नोजल वैक्सीन निकाला है, उसका नाम क्या है जी? बहुत सुंदर, फिर से बोलिए, क्या बोले? बहुत सुंदर, इनोवैक्स। हाँ, इंडिया ने क्या बोला है अपना एक भैया नोजल वैक्सीन निकाला है, इसका नाम क्या है? इनोवैक्स। तो जस्ट एक बात बताइए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बांस, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बांस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। पुणे में, बहुत पुणे में है। और यही जब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाला पहला यात्री ट्रेन कहाँ? जर्मनी में। और यही जब मेरा क्या कह देगा कि आपका हाइड्रोजन से, ठीक ना, हाइड्रोजन से चलने वाला भैया व्हीकल कहाँ? व्हीकल यार भारत में कहाँ भाई, ये बताना यार। भारत में दिल्ली में। अरे टू व्हीलर, व्हीकल मतलब गाड़ी हो गया, सुनिए टू व्हीलर स्पेशली बोल रहे हैं। टू व्हीलर को देखिए अगर हाइड्रोजन चलने वाला कहाँ का देगा तो दिल्ली में। और उसका नाम क्या रखा है? मीरानी टोयोटा। हाँ मीरानी टोयोटा। आज यही जब अपना जब टू व्हीलर का जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। आज यही अपना जब भैया बस का दे तो कहाँ हो जाएगा? पुणे में। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, आर्टिमिस मिशन ये किस एजेंसी का है? नासा का है। नासा का है। चंद्रमा के लिए मतलब मिशन है और इसको 3 पार्ट में मतलब किया। बहुत सुंदर। तो बताइए इसका तीसरा पार्ट कब भेजा जाएगा? तीसरा पार्ट 2024 में भेजा जाएगा और बहुत चंद्रमा बेहतरीन। के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब आदमियों को उतारेगा, मानव। बहुत सुंदर। ये क्या बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये क्या बोलिए 2024 में क्या करे भैया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर व्यक्ति लोग क्या करेगा? उतारेगा। बहुत सुंदर। जानते हैं उसमें नहीं उतारेगा, दूसरा में उसमें करे, तीसरा में है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, SVLSRSAM का फुल फॉर्म बताइए अंकित जी। बहुत सा वर्टिकल लॉन्च, वर्टिकल लॉन्च। हाँ। उसके बाद SRSAM RSAM। तो फिर सरफेस टू एयर, सरफेस आर कहाँ चला गया जी? आर से थी है व्हीकल लॉन्च। सुनिए, सरफेस शॉर्ट रेंज, ठीक ना, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसको किसने बनाया है? DRDO ने। तो ये बताइए QRSM को किसने बनाया है? DRDO ने। QRSM का फुल फॉर्म बोलिए। SF नहीं, SM। क्यू क्रिएशन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये बताइए ATGM को किसने बनाया है? DRDO ने। DRDO की बात हो रही है। तो ATGM का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए, VSOR-8, ठीक ना, VSOR-8 को किसने बनाया है? DRDO ने। तो उसका फुल फॉर्म बताइए। वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है, क्या बोले? वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, उसको भी किसने? DRDO ने बनाया। तो जस्ट बताइए इंटरसेप्टर, हाँ इंटरसेप्टर AD को किसने बनाया है? DRDO बनाया है। स्पेस को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। स्पेस क्या है? तो भैया स्पेस अपना एक सोनार है जो कि अपना किसको दिया जाएगा? नौसंचालक को दिया जाएगा। और इसकी खूबी है कि 100 मीटर गहराई तक उतारा जा सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। थी बताइए, राजीव गांधी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी का स्थापना कहाँ किया गया है? राजस्थान। बहुत राजस्थान के जयपुर में। तो देखिए क्वेश्चन अब ये है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत बेहतरीन। छात्रों को
छात्रों के लिए ज्ञान देने मतलब शिक्षा देने के लिए। नहीं, छात्रों को क्या बोलिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा देने को, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा ना, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, साइबरनोटिक्स हो जाएगा, फिर अपना ये सब जितना है इसके लिए। तो अगला यश बताइए, स्वार्म ड्रोन चर्चा में काहेला है? स्वार्म ड्रोन पहले है क्या? स्वार्म ड्रोन, स्वार्म ड्रोन क्या है? स्वार्म ड्रोन ये चाइना का है क्या? बहुत सुंदर, चाइना का भारतीय आदमी को तुम चाइना बना दो बाबू, बहुत बढ़िया है। इंडिया का ही है स्वार्म। स्वार्म ड्रोन किसका है जी? इंडिया का ही है। इंडिया का। LAC पर लगाया जाएगा। बहुत सुंदर। स्वार्म ड्रोन क्या है? एक तरह जैसे रोबोट होता है ना, तो सेम टू सेम ये बोलिए अपना रोबोट के जैसा काम करेगा। इसको कहाँ डालेगा? LAC पर। भारत और चाइना का। भारत और चाइना। LAC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, सिनर्जी क्या है? सिनर्जी क्या है? सिनर्जी, हाँ सिनर्जी, सिनर्जी क्या रे बाबा? बोलिए। अरे सिनर्जी अपना भारत का साइबर सुरक्षा अभ्यास नहीं है। ठीक है। और रैंसम अटैक क्या है? अरे यही बोलिए, अपना वायरस वायरस से लड़ने के लिए होता है ना। ये भारत तथा ब्रिटेन का अपना भैया का चीज अभ्यास नहीं है। कौन सा? रैंसम वेयर अटैक या फिर रैंसम अटैक। रैंसम अटैक। और सिनर्जी अपना किसे अपना बोलिए दिए। तो ये बता, स्काईलाइट क्या है? हाँ, स्काईलाइट जानते हैं? नहीं जानते, बताइए। स्काईलाइट संचार सैन्य अभ्यास। अरे बाबा, स्काईलाइट क्या है? संचार सैन्य अभ्यास। बुक लिए हैं, पढ़ कर रहे हैं? ओ बहुत बढ़िया। सॉरी। हाँ तो बताइए, अगला क्वेश्चन आपका उसको ये रहा, तेजस 2.0 तेजस को किसने बनाया? तेजस को ना DRDO बनाया। बहुत सुंदर। तेजस को हाल ने बनाया, ठीक है। तेजस को, तेजस क्या है? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान। बहुत सुंदर। मानव बहुत सही। ये एयरक्राफ्ट है, विमान में और एयरक्राफ्ट में अंतर है, ठीक है। तो तेजस क्या है? तो भैया क्या है? लाइट कॉम्पैक्ट LC है, यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयर है। तो देखिए तेजस को तो अपना हाल बनाया है, तेजस को हाल बनाया है ना। तो जस्ट एक बात बताइए, एक और था बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तेजस को हाल बनाया, देखिए तेजस को हाल देखिए 3 को बहुत बढ़िया बनाया है। रक्षित क्या नाम है क्या? तो हाँ, रक्षित को किसने बनाया है? रक्षित हाल ने बनाया है। रक्षित को हाल नहीं था। रक्षित क्या है? रक्षित है, प्रचंड है उसका नाम। हाँ, प्रचंड। प्रचंड को किसने बनाया? नहीं, जानते हैं वो भी लाइट एयर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वो LCH है। हाँ, LCH। बहुत बढ़िया। प्रचंड को किसने बनाया है? ये बनाया है, ये हाल बनाया है। हाल ने, और वो क्या है? LCH है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत बेहतरीन। अगला बहुत सही बताइए, भारत का सबसे बड़ा, कहाँ? भारत का सबसे बड़ा रबर का डैम कहाँ बनाया गया है? गया में, बिहार, फल्गु नदी। इनको कौन? यही अपने नीतीश चाचा उद्घाटन किए थे। अगला बताइए। हाँ, नहीं, पहला है। ये तो पहला ना है। नहीं, ठीक है। इसके पहले आंध्र प्रदेश में बना था, एकदम सही। निकला की बात बोले 2006 में। अगला क्वेश्चन बताइए, तारागिरी फ्रिगेट को कहाँ शामिल किया गया रे बाबा? इसको मुंबई में किया गया है। और तारागिरी फ्रिगेट को अपना किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? 17। प्रोजेक्ट 17। तो आइए तो फिर INS अपना पढ़ लिया जाए। सूरत को कहाँ शामिल किया गया है? सूरत को ना मुंबई में। मुंबई में। उदयगिरी को मुंबई में। और तारागिरी को इसको भी मुंबई में। मुंबई में। बहुत बढ़िया। तारागिरी को अपना हो गया। एक और मुंबई में शामिल किया गया, उसका नाम सूरत अक्ष है। उसको तो सेवा मुक्त किया गया जी, सेवा मुक्त किया गया है। एक और मुंबई में किसको किया गया है? चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, हाई थ्रोपुट सेटेलाइट का प्रयोग करके, ठीक ना, क्या बोले हैं? हाई थ्रोपुट सेटेलाइट का प्रयोग करके, ठीक है, हाई थ्रोपुट सेटेलाइट का प्रयोग करके ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, ठीक ना, भारत के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किस कंपनी ने घोषणा किया है? नेटवर्क कंपनी का नाम बताना है। हाँ,
HCI, हीज कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देगा कि बोलिए लद्दाख है, फिर बोलिए जो दूरगामी क्षेत्र है वहाँ पर अपना क्या बोलिए, हाँ वहाँ पर क्या बोले हैं कि भैया दूरगामी क्षेत्र में या फिर इन क्षेत्रों में करने के लिए हाई थ्रूपुट सेटेलाइट का प्रयोग करके किस कंपनी ने घोषणा किया है, तो ACI, या फिर ये दे देगा कि बोलिए आज ACI ने किस सेटेलाइट का प्रयोग करके बोला है कि हम भैया अपना काची दूरगामी क्षेत्रों में हम संचार कम्युनिकेशन या फिर बोले इंटरनेट ब्रॉडबैंड का सेवा प्रदान करेंगे। तो कौन सेटेलाइट हो जाएगा, हाई थ्रूपुट। और हाई थ्रूपुट इसको मुहैया कौन कराया है, इसको मुहैया कराया है कौन, इसरो ने। और इसरो इसके लिए GSLV 11 और GSLV 29 से अपना कैसे इसको डेटा देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सैटेलाइट का? GSLV MK 11 और GSLV MK 29। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ है? पढ़े नहीं है जी, बहुत सुंदर, देह तोड़ देंगे। क्या बोला है, सिक्किम के बोला है, सिक्किम को बोला है नहीं, सिक्किम में बुक है ना पी। हाँ बता दे, लास्ट में बताते हैं। चलिए अगला लिस्ट बताइए, जुरोंग रोवर किस देश का है जी? जुरोंग, जुरोंग। तो जुरोंग कहाँ भेजा गया था? बहुत सुंदर। कहाँ भेजा गया था प्रसाद? हाँ, अरे मंगले पर है जी, पलटी का मार देना यार। जुरोंग कहाँ भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली मज़े की बात क्या आ जाती है, तो देखिए अपना मज़े की बात जस्ट अपना यहाँ पर ये आता है। झुरोंग तो हम लोग अपना बोल दिया है ना। तो देखिए जब झुरोंग की बात हो गई तो भैया झुरोंग, झुरोंग, हाँ। तो ये बताइए फुजियान किस देश का है? क्या है फुजियान? विमान वाहक पोत। बहुत फुजियान जो है चाइना का विमान वाहक एक पोत है। हो गया, तो फुजियान तो अपना हो गया। अब जस्ट बताइए गौफोन क्या है? चाइना का ही है। ये जो चाइना का अपना क्या है, सेटेलाइट है शायद। हाँ ना ना ना, ये इसको जानते हैं, मौसम नहीं, इसको शायद भेजा गया है मंगल पर, छोड़िए इसको चंद्रमा पर भेजा गया है, इसको छोड़िए। गोफोन का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो कुआफू क्या है? ये भी चाइना का ही है। कुआफू क्या है? कुआफू को लॉन्च किया है किसके लिए? तो भैया सूर्य के अध्ययन करने के लिए, ठीक ना। हाँ तो एक बात बताइए, क्रू 5 मिशन बोले हैं जी? नहीं बोले तो बताइए तब क्रू 5 मिशन क्या है? सुनिए गौफोन जो है ना वो मेरा काची पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक ना। क्या बोले गौफोन क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत, अरे हाँ जी हम क्या बोले हैं, क्रू 5 मिशन जो है ये नासा का क्या बोलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष, ठीक है। क्रू 5 मिशन जो है ये अपना एक नासा का बोलिए कची मानव सहित, नॉट मानव रही, ठीक ना, क्या बोलिए मानव मिशन है। और इसको स्पेस एक्स के, ठीक ना, क्या बोले इसको, ठीक है, क्या बोले हैं किस है इसको, हाँ स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रडार से अपना क्या बोलिए क्या हो गया, अपना यही समाप्त हो गया। और फ्रेंड्स चलिए आज हमको क्या बोल रहे हैं कि बार बार हम बोल रहे हैं कि करंट, सॉरी क्यूज भी समाप्त हो गया, करंट भी समाप्त हो गया। हम आपको बार बार बोलते हैं कि करंट यहाँ से करना है, कल आपको इसमें होमवर्क करना है 70 से 75 पेज, ठीक है, कितना 70 से 70 तक हो गया जी, ठीक ना। 71 से 75 पेज, ठीक है, कितना 71 से 75 पेज कल आप लोगों को जरूर से जरूर करना है, ठीक है। हाँ अरे ठीक है, कल तो संडे। हिस्ट्री में आप लोग बता दिए हैं, हिस्ट्री बताए ना जी। और क्या बोलिए हिस्ट्री में हो गया, साइंस में बताया ना, आप लोगों की उम्मीदें बताई हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बने रहिए जुड़े रहिए।